आज के वीडियो में न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम अर्थात थर्ड लॉ ऑफ मोशन को चित्र और उदाहरण सहित अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अथवा कहें तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अथवा न्यूटन का नियम कहते हैं। यानी प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है। अब पहली वस्तु द्वारा लगाए गए बल को एक्शन या क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल को रिएक्शन या प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है। अर्थात न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। चलिए इसे उदाहरणों से समझा देते हैं। पहला उदाहरण है मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। तो जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हम पैर से पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी द्वारा हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिससे हम आगे की ओर चल पाते हैं, बढ़ पाते हैं। मतलब हम बल लगाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं तो पृथ्वी भी हमें उतने ही बल से आगे की ओर ढकेलती है। इस तरह से हम चल पाते हैं। अगर दूसरे उदाहरण को देखा जाए तो दूसरा उदाहरण है गोली छूटने पर बंदूक पीछे को गति करती है। मतलब बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर जो बल लगाया जाता है उससे गोली आगे चली जाती है और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में गोली द्वारा भी बंदूक पर उतना ही बल पीछे की ओर लगाया जाता है, जिससे बंदूक पीछे भागती है। इसीलिए जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है या पीछे चली जाती है, थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का देती है। फिर अगला उदाहरण है घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना। तो घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों की टाप द्वारा पृथ्वी को पीछे ढकेलता है। गाड़ी को खींच रहा है और पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेल रहा है। यह क्रिया हुई। इस क्रिया के विपरीत उतना ही प्रतिक्रिया बल पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगता है। इसी कारण घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है। अगर अगले उदाहरण को देखा जाए तो कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाला पीछे की ओर गिर पड़ता है। मतलब जब मनुष्य रस्सी द्वारा जल से भरी बाल्टी को अपनी ओर खींचता है तो बाल्टी भी मनुष्य को अपनी ओर खींचती है। यदि रस्सी अचानक टूट जाए तो बाल्टी का मनुष्य पर खिंचाव समाप्त हो जाता है, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ता है। अगले उदाहरण को देखा जाए तो नाव से किनारे पर कूदना। जब हम नाव से नदी के किनारे पर कूदते हैं तो नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर ढकेलते हैं या दबाते हैं। इससे नाव झटके से पीछे की ओर हट जाती है तथा उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर फेंक देती है। यही कारण है कि ऊंची कूद लेने से पहले खिलाड़ी अपने पैरों से भूमि को नीचे की ओर दबाता है। तो और भी ऐसे ही कई सारे कारण, जैसे अगर सूर्य व पृथ्वी को देखा जाए तो सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है और पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर उसी बल से खींचती है। पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है और चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर उसी बल से खींचता है। तो चंद्रमा के इस खिंचाव के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम के हैं। आशा है आपको न्यूटन का तीसरा नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।